हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूजीलैंड के बारे में, और जितना डाटा मैं आपको दे पाऊंगी आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो गाइस, न्यूजीलैंड का जो ऑस्की है उसमें आपके जो एग्जाम है, यू विल गेट 10 स्टेशंस इन योर एग्जाम। ओके, आप देख सकते हैं कि 10 स्टेशन आपको पेपर में आने वाले हैं, और वो 10 स्टेशन पास करने का मतलब है यू जस्ट क्लियर द एग्जाम। वो 10 स्टेशन कौन से हैं? अगर आप हैंडबुक चेक करते हैं जो कि ऑस्की की है, न्यूजीलैंड ऑस्की की, तो आप कुछ इस प्रकार के 10 स्टेशन आप देखते हैं, जिसमें जो पहला स्टेशन आता है दैट इज मेंटल हेल्थ असेसमेंट। इसे मैं डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, ये काफी बड़ा स्टेशन है, बट इस स्टेशन में बेसिकली आपको एक पेशेंट को मैनेज करना होता है जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, अनॉयड है, और आप कैसे अप्रोच यूज करते हो, किस हिसाब से आप उस पेशेंट के पास जाते हैं, यही चीजें वो लोग एग्जामिनर आपको चेक कर रहे हैं। सो यू विल गेट 2 मिनट सिनेरियो आउटसाइड द रूम, एंड वो सिनेरियो को आप रीड करेंगे। फिर पढ़ने के बाद आप कमरे के अंदर एंटर करेंगे। एक तरफ आपका पेशेंट है, एक तरफ एग्जामिनर बैठी है। एग्जामिनर से आपको कोई बातचीत नहीं करनी है, आपको सीधा अंदर आना है, और उसके बाद जो जो स्टेप्स हम सीखते हैं उसकी में वो सब हम करेंगे, एंड देन आफ्टर पेशेंट को काम करने की कोशिश करेंगे। सो मेंटल हेल्थ असेसमेंट का यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसा पेशेंट, एक ऐसा पर्सन का हेल्थ आप असेस कर रहे हैं जो कि मेंटली अनस्टेबल है। Not like schizophrenic patients, but maybe anxious, maybe agitated patient. So you can get maybe depressive patient. So you can get any kind of patient, and you have to manage that patient. ओके, सो ये आपका मेंटल हेल्थ असेसमेंट आता है। दूसरा जो आपका न्यूजीलैंड ऑस्की का जो बुकलेट में दिया गया है स्टेशन, दैट इज बेसिकली फिजियोलॉजिकल असेसमेंट। फिजियोलॉजिकल असेसमेंट एक वो स्टेशन होता है जिसमें पर्टिकुलरली आपको पेशेंट के फिजियोलॉजी चेक करना है, फॉर एग्जांपल लाइक वाइटल साइंस, सच काइंड ऑफ थिंग। सो आप पेशेंट के पास अप्रोच करते हैं और आप पेशेंट का फिजियोलॉजिकली असेसमेंट करते हो कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, the vital signs of the patient, how's patient doing, उसका करंट स्टेटस कैसा है, वो दर्द में तो नहीं है, कंफर्ट कैसा है, और अप्रोच क्या रहेगी इस स्टेशन में, वो हम आपको अनदर लेक्चर में, या फिर हम अगर आप हमसे कोर्स एनरोल करते हैं तो हम आपको इन्हीं चीजों को डीपली सिखाएंगे ताकि आप एग्जाम में पास हो सके। नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल असेसमेंट। गाइस, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलरली आप किसी चीज को असेस करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, वी हैव इन ऑस्ट्रेलिया, वी हैव abdominal assessment, we have cardiac assessment, we have respiratory assessment, we have neurological assessment, we have neurovascular assessment, we have pain, so such kind of things. तो आप स्पेसिफिकली किसी पेशेंट को क्या कर रहे हो, असेस कर रहे हो, उसका स्पेसिफिक डाटा आप पेशेंट का असेस कर रहे हैं, दैट विल कम अंडर योर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल असेसमेंट। अगला जो आप स्टेशन आप देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो गाइज, आप सब लोग जानते होंगे न्यूजीलैंड के अंदर मॉरी कल्चर होता है। आई थिंक व्हाट वी कॉल कोया मोरा, हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट। सो उस मोरी कल्चर का पेशेंट आपके सामने बैठा होगा, और अब आपने उस पेशेंट को क्या करना है, मैनेज करना है। हाउ यू आर मैनेजिंग, हाउ यू आर डीलिंग, ये सब चीजें आप इस स्टेशन में सीखते हैं। आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो आप इस स्टेशन में परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है जो कि मुस्लिम है इंडिया के अंदर, तो क्या आप उसे अलग तरीके से ट्रीट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, राइट। इफ अ पेशेंट इज लाइक क्रिश्चियन, क्या आप उसे अलग तरीके से ट्रीट करेंगे? नहीं। हमारी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ये बोलती है कि हर पेशेंट हमारे लिए बराबर है। उसी हिसाब से प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूजीलैंड के अंदर जो कल्चर है, मॉरी कल्चर, उसको देखकर वो एग्जामिनर ये असेस कर रहा है कि क्या आप इस पेशेंट को नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं या फिर थोड़ा so that kind of things examiner will notice in you, and you have to consider this Mori culture in this station. Next we have emergency management. Emergency, for example like CPR and all, तो ये स्टेशन हम डीपली पढ़ते हैं, और प्रोटोकॉल्स जो हैं नॉर्मल WHO से बिल्कुल अलग हैं। नॉर्मली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो CPR का पैटर्न है, न्यूजीलैंड उसे बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करता है, बट इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि खुद एक न्यूजीलैंड का जो CPR है वो फॉलो करता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होगा, यू विल हैव सम पेशेंट एंड रिलेटिव, पेशेंट को आपको CPR देना है, बट अकॉर्डिंग टू न्यूजीलैंड पॉलिसी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ WHO।
नेक्स्ट वी हैव क्लिनिकल स्किल्स। इसमें आपके स्किल्स देखे जाते हैं कि आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं, आपका हाथ कैसा है, आप कितना फास्ट काम करते हो, क्या आप ANTTT के बारे में जानते हैं, क्या आप ANTTT की स्किल्स को मालूम है आपको कि नहीं। तो दैट थिंग्स यू विल गेट इन योर क्लिनिकल स्किल्स। नेक्स्ट वी हैव मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको पेशेंट को दवाई देनी होती है। इट कैन बी IV, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी IM, इट कैन बी S4 S8, किसी भी प्रकार की मेडिसिन आपको पेशेंट को देनी पड़ सकती है। वो पेशेंट अडल्ट भी हो सकता है, वो पेशेंट बच्चा भी हो सकता है, वो पेशेंट मे बी डमी भी हो सकता है। सो यू हैव टू मैनेज द सिचुएशन। तो वही स्किल हम आपको इस सेशन में सिखाएंगे। देन वी हैव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। काम कैसे किया जाता है, कैसे आप एक टीम वर्क के साथ काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ड्यूटी पे हैं, अब कोई दूसरा पर्सन ड्यूटी पे आने वाला है, तो आप एक टीम मेंबर की तरह किस हिसाब से बातचीत कर रहे हैं उस सेकंड नर्स के साथ, कैसा आप बिहेव दिखा रहे हैं, किस हिसाब से आप मैनेज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है आपकी इस स्टेशन में आती है, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। नेक्स्ट सेकंड लास्ट स्टेशन है हमारे पास प्लानिंग नर्सिंग प्लान। गाइस इसमें बहुत सारे नर्सिंग केयर प्लान हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को डायरिया है, किसी को नोजिया वॉमिटिंग है, किसी को somebody is experiencing some psychological issues, anything you have to manage, you have to create nursing care plans. So we will teach you how to do that. एंड देन आफ्टर वी हैव मैनेजिंग द डिटोरिएटिंग पेशेंट्स। आप एक डिटोरिएट पेशेंट को कैसे मेंटेन करते हैं। ये सारे के सारे स्टेशन आपके न्यूजीलैंड ऑस्की में आते हैं। इनके अंदर कैटेगरीज हैं, इन स्टेशंस के अंदर कैटेगरीज हैं, बट जो मेन हेडिंग्स हैं वो न्यूजीलैंड की ऑस्की की बुक में ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। तो आपको ये स्टेशन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी बेनिफिशियल लगा होगा और काफी क्लैरिटी आपके माइंड में आई होगी कि ये स्टेशन हैं क्या है। बट गाइस फॉर डीप डिस्कशन आपको हमारे लाइव लेक्चर्स, आपको हमारी एप्लीकेशन का एक्सेस चाहिए है, तो आप जो हम नंबर मेंशन कर रहे हैं उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।